हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये थर्ड चैप्टर है हमारे क्लास 12th मैथ्स का। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिक्स जो है ये इस वर्ड का प्लूरल है। जो वर्ड है हमारे पास मैट्रिक्स। कौन सा वर्ड है अपने पास? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है या मैट्रिसेस जो है, मैट्रिक्स का क्या है हमारे पास? प्लूरल है। ठीक है, अब मैट्रिक्स होता क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स अगर मैं बोलूँ तो मैट्रिक्स मेरे पास अरेंजमेंट है, या इसे बोल सकते हैं इज एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मतलब क्या, मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है किसकी? या ऑर्डर्ड एरे। एरे का मतलब क्या, वो भी हम समझेंगे। ये ऑर्डर्ड एरे है किसकी? नंबर्स की या फंक्शन की। मतलब क्या है, एक अरेंजमेंट है नंबर्स की। नंबर जैसे आगे मेरे पास, जैसे मैं बोलूँ 2 4 3 6, इस तरह से नंबर्स मैंने लिखे और जब उनको इस तरह की हमने ट्रे में डाल दिया। जबकि मेरे पास जो एरे वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? एरे का मतलब है मेरे पास अरेंजमेंट प्लस ट्रे। तो अब यहाँ से देखो, जब क्या है हमारे पास, जब मैंने इन नंबर्स को 2 4 3 5 इन नंबर्स को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से एक ट्रे में एडजस्ट कर दिया। जब इस ट्रे में हम क्या करते हैं, नंबर्स को एडजस्ट कर देते हैं ना, तब ये हमारे पास क्या बन जाती है? मैट्रिक्स बन जाती है, या ऑर्डर्ड एरे बन जाता है। ये क्या है मेरे पास? ऑर्डर्ड एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर्ड एरे है किसका? नंबर्स का या फंक्शंस का। फंक्शंस कैसे लिख सकते हैं हम? फंक्शंस आ गया मेरे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कुछ भी लिख लो, कॉट थीटा। इस तरह से फंक्शंस, जब इस तरह के फंक्शंस आ जाते हैं किसी ट्रे में, तो इस जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, ये कहानी थी हमारे पास मैट्रिक्स की। अब इसको थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स है क्या, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये जो नंबर्स हैं इसके अंदर जो दिए गए हैं इनको क्या बोलते हैं। अगर अब मैं बोलूँ हमारे पास, तो पहली चीज़ अगर मैं बोलूँ तो हमें जब ये मैट्रिक्स दी गई है ना, जैसे मैंने कोई भी मैट्रिक्स बना दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मैट्रिक्स ये आ गई, एक मैट्रिक्स और बना लेते हैं 2 4 6 2, ये भी एक मैट्रिक्स है। बट अब डिफरेंस क्या आ रहा दोनों के बीच में? यहाँ तुम बोलो कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स है, और ये जो है थोड़ी छोटी मैट्रिक्स है। मतलब ये ट्रे क्या है अपने पास? छोटी है। ये ट्रे क्या है अपने पास? थोड़ी बड़ी है। जैसे घर में हमारे पास क्या होता है, गेस्ट वगैरह आ जाएं तो क्या करते हैं हम, कई बार अगर ज़्यादा गेस्ट हैं तो ट्रे बड़ी लेंगे, उसके अंदर गिलास जो है वो ज़्यादा रखेंगे। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर कम मेहमान आए हैं, 1 या 2 मेहमान ही आए हैं अपने पास, तो हम क्या करेंगे, जो ग्लास वगैरह वो कम देंगे, उनको शरबत देना, कोल्ड ड्रिंक देना, सॉफ्ट ड्रिंक देना, कुछ भी देना। तो ये क्या होने वाली मेरे पास? छोटी होने वाली है। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये बड़ी है, ये छोटी है। अब कहानी क्या है मैट्रिक्स में, और अगर डेप्थ में बात करें तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं इसके अंदर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम बोलते हैं रोज़। क्या बोलते हैं इनको? रोज़ बोल लो। इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रोज़ बोलते हैं। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं R1, इसको नाम देता हूँ R2, और इसको नाम दे देता हूँ R3। ये R1 R2 और R3। और ये जो वर्टिकल है हमारे पास, वर्टिकल लाइंस मान लो, ये जो वर्टिकल लाइन 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ये जो है हमारे पास, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। तो ये मेरे पास आ गया C1, ये आ गया C2, ये आ गया C3। C1 C2 और C3, ये हमारे पास क्या है? कॉलम्स है। तो ये कहानी हमारे पास मैट्रिक्स की, क्या रोज़ की और कॉलम्स की।
ये तीनों मेरे पास रोज़ आ रही हैं, R1 R2 R3, और ये आ रहे हैं मेरे पास कॉलम C1 C2 और C3। ठीक है, इतनी कहानी हमारे पास इसकी। अब इसके बाद अगर यहाँ पे भी मैं बात करूँ तो क्या रोज़ है मेरे पास, ये आ गया मेरे पास R1, ये कितना आ गया मेरे पास R2, ये कितनी आ गई मेरे पास C1, और ये क्या आ गया मेरे पास C2। ठीक है, तो ये जिन जिन लोगों ने उतारना वो वीडियो को पॉज करें और उतार लें। तो फिर हम आगे चलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो जी, अब क्या आता है अपने पास, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब क्या होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या, साइज़ क्या है मैट्रिक्स का। हमें ये चीज़ देखनी है कि मैट्रिक्स का साइज़ क्या है। जैसे मैंने मैट्रिक्स बनाई थी, एक ये बड़ी मैट्रिक्स बना दी थी, एक ये छोटी मैट्रिक्स बनाई थी। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो ऑर्डर है ना अपने पास, ये वही चीज़ बताएगा कि साइज़ क्या है, और एलिमेंट्स की है जो अरेंजमेंट मैट्रिक्स के अंदर वो कैसी होती है। और यहाँ से एक चीज़ और भी हम पता कर सकते हैं, वो क्या है, ये जो नंबर्स है ना इसके अंदर, इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, या एंट्रीज भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रीज भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। यहाँ से अब हमने क्या है, ऑर्डर पता करना, ऑर्डर। अब सबसे पहली चीज़ तो ऑर्डर होता क्या अपने पास, पहले वो पता होना चाहिए कि ऑर्डर है क्या। ऑर्डर जैसे मैं बोलूँ, मैंने समझ लो बेड बनाना है या कोई घर की कंस्ट्रक्शन लगाई है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मान लो किसी को कहना है कि मुझे इतने बाय इतने का कमरा बनाना है या कुछ भी बनाना है। जैसे किसी को मैं बोलूँ मुझे बेड बनाना है 6 बाय 3 का, बेड बनाना है कितने का, 6 बाय 3 का। तो अगर मैं किसी भी बेड बनाने वाले को ये चीज़ बोलूँगा ना कि मुझे बेड बना के दो 6 बाय 3 का, तो उससे अपने आप ये पता चल जाएगा, ये चीज़ अंडरस्टूड है कि जो मैंने ये 6 बोला है, ये 6 क्या है मेरे पास, लेंथ है, और ये 3 बोल रहा हूँ जो, ये क्या है मेरे पास, विड्थ है। तो 6 बाय 3 का मतलब क्या है कि मुझे ऐसा बेड बनाना जिसकी लेंथ कितनी हो, 6 फुट, और जिसकी क्या बोलते हैं विड्थ कितनी हो, 3 फुट के करीब। ठीक है, इस तरह की मेजरमेंट से वो जो है मुझे बेड जो है तैयार करके दे देगा। अब ये जो ऑर्डर है ना, इसी तरह का हम ऑर्डर जो है मैट्रिक्स में भी यूज़ करते हैं, और ये ऑर्डर होता किसके इक्वल है हमें वो देखना है। अगर मैं बोलूँ, सेकंड देखें, वीडियो चल रही है हमारी। अच्छा जी, अगर मैं बोलूँ हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स की बात करूँ, ऑर्डर, तो ऑर्डर जो होता है मैट्रिक्स का वो किसके बराबर होता है, वो होता है रोज इनटू कॉलम, रोज इनटू कॉलम। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे अगर मुझे इसका ऑर्डर पता करना है तो कैसे ऑर्डर पता चलेगा, रोज़ देख लेते हैं कितनी रोज़ हैं इसके अंदर, और ये जो हम ऑर्डर लिखते हैं ना वो यहाँ पे इस जगह पे इस स्पॉट पे लिखते हैं। ये बॉक्स के अंदर नहीं लिखना, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे स्पॉट पे कहाँ पे लिखना, राइट हैंड साइड में बॉटम में। ठीक है, अब है क्या अपने पास, ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। रोज़ कितनी है मेरे पास, रोज़ हैं भाई 3। ठीक है, इनटू कॉलम्स कितने आ गए मेरे पास, C1 C2। तो कॉलम हैं क्या अपने पास, कॉलम हैं 2। तो मुझे ये बताया जाएगा यहाँ से कि भाई आपके पास 3 रोज़ हैं, ये जो मैट्रिक्स बता रही है आपके पास कितनी रोज़ हैं, 1 2 और 3 रोज़ हैं अपने पास, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा ना मेरे पास वो कितना आ रहा है, 3 क्रॉस 2। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 3 क्रॉस 2। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर मैं बोलूँ कोई और मैट्रिक्स बना लेते हैं, 3 2 1 4 2 2।
ठीक है, यहाँ से एक मैट्रिक्स बना ली हमने। अब यहाँ पे ऑर्डर पता करना है, तो ऑर्डर कैसे पता चलेगा? 1 रो 2 रो, कॉलम कितने अपने पास? 3। और एक चीज़ और, हमेशा रोज़ पहले लिखी जाएंगी और कॉलम्स क्या लिखे जाते हैं? बाद में लिखे जाते हैं। रोज़ क्या आएंगी? पहले आएंगी, और कॉलम्स जो है वो क्या होगा? बाद में आएगा। ठीक है, अब कितनी रोज़ अपने पास? 1 और 2, तो 2 रो आ गई। और कॉलम कितने पास है मेरे? 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 क्रॉस 3। कितना ऑर्डर है? 2 क्रॉस 3। ठीक है, इसी तरह से कोई और मैट्रिक्स ले लो, 3 4 1 1 2 3 3 2 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स ले ली मैंने। अब मुझे क्या करना है? इसका पता करना ऑर्डर कितना है। तो अब रोज़ देखो कितनी है? 1 2 3, तो ये भाई हमने लिख दिया 3 रोज़ है।